हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश कुमार, लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग की। तो पहले के वीडियोस में आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। उसमें हम लोग बात की है रिमोट सेंसिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग की और रिमोट सेंसिंग सिस्टम के बारे में। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट का बिना फिजिकल कांटेक्ट का अगर आप इंफॉर्मेशन उसका कलेक्ट कर पाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ द फोटोग्रामेट्री। सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट का आखिर किन प्रिंसिपल पे ये रिमोट सेंसिंग काम करता है। तो हम लोग उसमें बात किए थे कि जो भी रिमोट सेंसिंग काम करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग 12th 10th में फिजिक्स में हम लोग बहुत चीज़ें पढ़े थे। वही चीज़ें यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे। एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है वो दो टाइप्स के हैं। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होता है इसमें दो फील्ड होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर प्लेन पे रहते हैं। जो हम लोग आगे फिगर में देख सकते हैं वो क्या रहते हैं, एक परपेंडिकुलर प्लेन पे रहते हैं। सपोज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में बन रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में बनती है। ठीक है। दूसरा चीज है कि इसमें हम लोग जो भी बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो फॉर्म है किसका, सनलाइट का। और सनलाइट जो है वो डिस्क्रीट पार्टिकल से मिल के बना है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। जिसकी वेलोसिटी जो होती है वो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है, विच इज वी ऑल नो दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पैराग्राफ जो है आप लोग देख रहे होंगे, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड in harmonic pattern consist of sinusoidal wave equally and respectively spaced in time। इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो लाइट के स्पीड से मूव करती है, दैट मीन्स 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड के स्पीड से घूमती है। और इसका जो पैटर्न होता है वो हार्मोनिक पैटर्न होता है और साइनोसॉइडल वेव होता है। साइनोसॉइडल वेव हम लोग आप लोग पढ़े होंगे। साइनोसॉइडल वेव क्या करता है, यहाँ पे आगे फील्ड आगे देख सकते हैं। साइनोसॉइडल वेव क्या होता है, अगर हम ऐसा थ्री डायरेक्शन अगर हम बनाएं तो साइनोसॉइडल वेव कुछ इस टाइप से मूव करता है। मतलब ओरिजिन पे जीरो और फिर इस टाइप से ओरिजिन से स्टार्ट होता है और इस टाइप से मूव करता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, साइनोसॉइडल वेव कहलाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं, इट हैज टू फील्ड्स। It has two fields. First is electric field. It has two fields. First is electric field and second is magnetic field. The electromagnetic wave pattern shows the electric components are at vertical and magnetic component are at horizontal. That means electric field and magnetic field are perpendicular to each other. So देखते हैं कि फिगर में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया x, suppose this is the x, so this is y and this is z. Three direction is there. So if the vertical is electric field, then horizontal part is the magnetic field. Okay. So here this one is electric field. Okay. Then this one is the magnetic field, and both are equal to each other. Both are perpendicular to each other. हम यहाँ पे ड्राइंग से आपको समझा सकते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ब्लू कलर का जो है वो किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। और जो पिंक कलर का है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। दैट मीन्स हियर टू टू फील्ड्स आर
There, first one is electric field and second one is magnetic field, and both the fields are perpendicular to each other. If we say one is the x, one in x direction, then other is either in y direction or z direction. सो यही यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होता है इसमें दो फील्ड होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये साइनसोइडल वेव के पैटर्न को फॉलो करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। वेवलेंथ आप लोग जानते हैं, टो क्रेस्ट या टो टो क्रेस्ट या दो ट्रो के बीच का जो होता है डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो दिस इज द वेवलेंथ। ओके, चलिए। सो next point is electromagnetic energy consists of photon having a particle like properties such as energy and momentum। अभी हम लोग बात किए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो सनलाइट की तरह काम करता है। स्पीड उसका क्या होता है, 3 × 10⁸ होता है। और लाइट क्या बना होता है, छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो ऑब्वियसली उसमें जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो क्या है, एनर्जी एंड मोमेंटम है। ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज एनर्जी कैटेगराइज इन द terms of velocity, wavelength, frequency, and these parameters are related। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी किस टर्म में, अगर हम टर्म में बात करें तो किसका, उसका वेलोसिटी है, वेवलेंथ है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो रिलेशन है इन तीनों टर्म्स में वो हम लोग क्या है, एफ सी, एफ इक्वल्स टू सी बाय लेंडा। वेरी एफ इज द फ्रीक्वेंसी, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, एंड lambda is the wavelength। Okay, so here where lambda is the wavelength which is distance between the two adjacent peaks, it measured in micrometer or nanometer। Okay, f is the frequency which is defined as the number of peaks that pass only points in 1 second in measure in hertz। सो हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ की यहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़ लिए। क्या होता है, डो क्रेस्ट या टू क्रेस्ट या टो क्रेस्ट या ट्रॉ के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और इसको हम लोग माइक्रोमीटर या नैनोमीटर में यूज करते हैं। ठीक है, उसका जो यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड द पीक दैट पास ओनली पॉइंट इन 1 सेकेंड। किसी पॉइंट पे कितने नंबर ऑफ पीक्स पार कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो ये था पहला प्रिंसिपल विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। एंड द सेकेंड प्रिंसिपल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब रिमोट सेंसिंग सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे तो रिमोट सेंसिंग सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो आके कहाँ पड़ती है, अर्थ सरफेस फीचर्स पे आती है और फिर अर्थ सरफेस फीचर से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चली जाती है, सेंसर पे चली जाती है। सेंसर उसको क्या करता है, रिटर्न करता है एक ऑपरेटर के पास, एक कंप्यूटर में, जहाँ ये स्टोर हो जाता है। उस कंप्यूटर से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीपल डाटा यूजर के पास भेजते हैं डाटा, और वो क्या करता है, फाइनली मैप को प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के टाइम की। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सन से कहाँ पड़ती है, अर्थ सरफेस फीचर्स पे पड़ती है, तो वो अलग अलग पैटर्न्स में बन जाती है। इसको अच्छे से समझते हैं। सपोज ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, ट्रीज है। ठीक है, यहाँ पे रिवर है, दिस इज रिवर। कुछ एनिमल्स हैं और फिर डेजर्ट है। ठीक है, ये डेजर्ट। सो जब सनलाइट इस पे पड़ेगा तो ट्री पे पड़ने पे इसका अलग अलग पैटर्न बनता है, अलग वेवलेंथ होगा। जब वो जब वो पेड़ से टकराएगा तो उसका अलग वेवलेंथ होगा। रिवर से जब टकराएगी तो उसका अलग वेवलेंथ होगा। जब एनिमल या ह्यूमन बीइंग से टकराएगी तो उसका अलग वेवलेंथ होगा। और जब डेजर्ट से होकर टकरा के जाएगा तो अलग वेवलेंथ होगा। यानी जो वेवलेंथ जो होता है वो डिस्क्रीट में होता है, एकदम माइनर भी अगर डिफरेंस है, सपोज
दो टाइप का आप लोग सैंड देखे होंगे। एक सैंड हम लोग बोलते हैं रिवर सैंड बोलते हैं, और एक सैंड जिससे हम लोग कंस्ट्रक्ट बुक करते हैं। तो दोनों सैंड, एक फाइन सैंड हो गया और एक थोड़ा कोर्स सैंड हो गया। तो दोनों सैंड में भी अगर डिफरेंस है तो वेवलेंथ दोनों का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यही वेवलेंथ जो है क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम आप लोग सुने होंगे एक बार, प्रिज्म से भी स्पेक्ट्रम। तो प्रिज्म में क्या होता है, जब एक मिनट, जब किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट होके जाती है तो वो क्या करते हैं, 7 कलर्स में क्या होते हैं, डिप चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या है, स्पेक्ट्रम है। उसी तरह हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब अर्थ सरफेस फीचर्स पे जब लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पड़ता है तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट कलर बनेंगे, डिफरेंट वेवलेंथ बनेगा। और यही वेवलेंथ कौन समझता है, सेंसर समझता है, और उसको डिकोड करते हैं और फाइनली क्या करते हैं, मैप को प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो अलग अलग वेवलेंथ बनता है, तो वेवलेंथ को ही समझता है सेंसर। उसको नहीं पता कि ये ट्री से टकरा के आया है, या ह्यूमन बीइंग से टकरा के आया है, या फिर आपका रिवर से रिफ्लेक्ट होके आया है, या किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के आया है। वो केवल वेवलेंथ को समझता है, और वेवलेंथ हर ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन के बाद उसका वेवलेंथ कुछ और होता है। एक माइनर भी डिफरेंस है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इससे सेंसर क्या करता है, समझ पाता है उस वेवलेंथ से कि ये किससे टकरा के आया है। तो ये जो वेवलेंथ अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वेवलेंथ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैन बी प्रोड्यूस एट द रेंज ऑफ वेवलेंथ। किस रेंज में होते हैं, रेंज ऑफ वेवलेंथ। कैसे रेंज ऑफ वेवलेंथ, सपोज वन वन नैनोमीटर से स्टार्ट होते होकर कितना चला जाएगा, 1 mm तक चला जाए। इस टाइप से क्या होता है, चेंज होता है। नैनोमीटर आप जान रहे, 10⁻⁹ ठीक है। तो ये अलग है। इस टाइप से क्या करता है, वेरी करता है। एंड कैन बी कैटराइज according to its position into the discrete region which is generally referred to the electromagnetic spectrum। वेवलेंथ जो होता है, छोटे छोटे पार्ट के लिए, छोटा छोटा पार्ट के लिए अलग अलग वेवलेंथ होता है। इसी से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। The electromagnetic spectrum is continuum of energy that ranges from meter to nanometers। क्या बोले थे, मीटर से कहाँ चल जाता है, नैनोमीटर्स में चल जाता है। मतलब कहाँ है, नैनोमीटर्स है, एक्चुअली मिलीमीटर होता है शायद। मिलीमीटर से पूरा नैनोमीटर तक चला जाता है। मिलीमीटर आपका 10⁻³ है, सो वहाँ से 10⁻⁹ तक चला जाता है। इस वेवलेंथ ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ लाइट एंड प्रोपेगेट थ्रू ए वैक्यूम। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर एनर्जी इन गामा रेज, एक्स रेज एंड मोस्ट ऑफ यूवी रेज। अर्थ एटमॉस्फेयर energy in gamma rays, X rays, and most of UV rays. Therefore, these regions are not used for remote sensing। एक्चुअली यहाँ पे कुछ पार्ट मिसिंग है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि ये जो गामा रे हैं, एक्स रे हैं, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में इनविजिबल हो जाते हैं, जिससे कारण क्या होता है, उससे रिमोट सेंसिंग नहीं हो पाता है। इसलिए हम इसका रिमोट सेंसिंग में यूज नहीं करते हैं। किनका नहीं करते हैं, गामा रेज का, एक्स रेज का, और अल्ट्रा वायलेट रीजन में इसका हम यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, रिमोट सेंसिंग डील्स विद द एनर्जी विजुअल, इंफ्रारेड, थर्मल एंड माइक्रोवेव रीजन। दिस रीजन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द बॉन्ड एंड सच ब्लू, ग्रीन एंड रेड नियरर इंफ्रारेड में। कहने का मतलब वही आपका जो बात किए थे कि जैसे वो सन प्रिज्म से होके जाने पे वो डिस्क्रीट हो जाता है, उसी तरह एक रेंज बनाया जाता है। वो इस टाइप से पूरा रेंज होता है, जिसमें कि आपका मीटर से ये कहाँ तक चला जाता है, नैनोमीटर चला जाता है। इन्हीं बीच में कहीं पे आपका क्या आएगा, आपका इंफ्रारेड आएगा, कहीं पे आपका ब्लू लाइट आएगा, कहीं ग्रीन आएगा, ठीक है, कहीं पे आपका एक्सरे आएगा, कहीं वाई रे आएगा। तो ये सारे रीजन्स जो है, छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे ऐसे रीजन्स बटे होते हैं। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक नेट पे सर्च करके आप फोटो देख सकते हो, तो आपको समझ में आएगा। बहुत माइनर जो होते हैं, ग्रेजुएटेड रहते हैं फ्रॉम मीटर टू नैनोमीटर। सो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और सारे रेज जो हैं, हम लोग जो यहाँ पर पढ़ रहे थे, रेड, नियर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये सारे वेव जो हैं, ये माइक्रोवेव रीजन, ये सारे जो इंफ्रारेड है, विजुअल, थर्मल, ये सारे जो है इसी वेवलेंथ में, स्पेक्ट्रम में
आते हैं, ये सभी जो है इस इन्हीं रेंज में आते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो यहाँ पे हम लोग दो प्रिंसिपल के बारे में पढ़े, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो पहला जो हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, वो प्योरली जो हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में क्या होता है, दो फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों फील्ड क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। और इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, स्पीड है और फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, इसका एक रिलेशन है सी इक्वल टू एफ वाई लेमडा। तो इस तरीके से एफ इक्वल टू सी वाई लेमडा, सॉरी। तो ये जो ये रिलेशन पढ़ते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग देखें, विच इज़ द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है अर्थ फीचर में, सबका अपना अपना क्या है, वेवलेंथ है। और ये वेवलेंथ को हम ग्रेजुएटेड स्केल बनाया जाता है, जिसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इसी के हेल्प से हम लोग क्या समझ पाते हैं कि कौन सा सरफेस कहाँ से जो है, कहाँ तक क्या चीज़ें हैं, ग्राउंड है कहाँ पे, रिवर है, ये सारी चीज़ें हम इसी से समझ पाते हैं। ओके, थैंक यू।